हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, व्हेन इज द वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 27 फरवरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो थीम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रीस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन थीम है। एनजीओ जो है स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड ओवरऑल वर्ल्ड एनजीओ डे इज ऑब्जर्व्ड इन अराउंड 89 कंट्रीज एंड 6 कॉन्टिनेंट्स. It was officially recognized by the member countries of 9 Baltic Sea NGO Forum Council of the Baltic Sea States in Lithuania in 2010. आगे देखेंगे, it was first celebrated in year 2014 इन फिनलैंड। पहली बार कहाँ पे मनाया गया था? फिनलैंड में 2014 में। ठीक है, थीम याद रखिएगा, रीस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन। नेक्स्ट यहाँ पर हम फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करेंगे। 1 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। फिर आपका 4 फरवरी की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को ही होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 6 फरवरी। वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक, ये जो आपका 1 से 7 फरवरी तक होता है। 2 से 8 फरवरी तक होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक। फिर यहाँ इसके बाद है आपका सेफर इंटरनेट डे, याद रखना है 11 फरवरी। इंडिया एनर्जी डे आपका होता है कब? 11 से 14 फरवरी तक वीक है ये। ठीक है, फिर इसके बाद आपका वर्ल्ड रेडियो डे याद रखिएगा 13 फरवरी, इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल वीमेन डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसके बाद है वर्ल्ड पैंगोलिन डे, याद रखिएगा 15 फरवरी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आ जाता है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे, ये आपको मनाते हैं हम कब? 20 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है ये आपका 21 फरवरी को होता है। वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, ये होता है 23 फरवरी को। सेंट्रल एक्साइज डे होता है 24 फरवरी। फिर 27 फरवरी को होता है वर्ल्ड एनजीओ डे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में जो आपका है 28 फरवरी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है IBM AI GovTech इनोवेशन सेंटर हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये इनोग्रेट हुआ है कहाँ पर? लखनऊ में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो इनोग्रेशन की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ओपनड IBM AI GovTech इनोवेशन सेंटर इन लखनऊ। पर्पज़ क्या है इसका? डेवलप स्केलेबल AI बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। फोकस एरियाज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक, मेडटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग। विजन क्या है? ट्रांसफॉर्म लखनऊ इनटू एन एमर्जिंग AI सिटी एंड बूस्ट डिजिटल इनोवेशन। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन सिंस 2009 आफ्टर सानिया मिर्जा टू रीच अ मेजर ITF वीमेन सिंगल्स फाइनल? तो इनका नाम है वैष्णवी आत्कार, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। हिस्टोरिक माइलस्टोन है ये, फर्स्ट इंडियन वीमेन सिंस सानिया मिर्जा 2009 टू रीच अ मेजर ITF वीमेन सिंगल्स फाइनल। तो देखो पहली बार तो सानिया मिर्जा 2009 में पहुंची थी ITF वीमेन सिंगल्स फाइनल में, एंड दूसरी महिला जो है 2009 के बाद जो है ना, ये कौन बन गई हैं? इनका नाम है वैष्णवी आटकार, याद रखिएगा। टूर्नामेंट की बात करें तो बेंगलुरु W100 पार्ट ऑफ द ITF वीमेंस वर्ल्ड टेनिस टूर, एंड रिजल्ट क्या है? फिनिश्ड रनर अप, लॉजिंग टू बेल्जियम हने वनडे विंकल। ठीक है, इनसे फाइनल में हार गई हैं। बाकी हम बात करें यहाँ पे ITF की बात हो रही है तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है ये, जिसे फॉर्म्ड किया गया था 1913 में। हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में, एंड हेड कौन है अभी? डेविड हगेटी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच डिपार्टमेंट लॉन्च सुजविका एंड AI ड्रिवेन बायोटेक इम्पोर्ट डाटा पोर्टल? तो इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स डिजिटल इंटेलिजेंस टूल, फोकस है किस पे? स्ट्रक्चर्ड ऑथेंटिकेटेड डाटा ऑन बायोटेक प्रोडक्ट इंपोर्ट्स।
बाकी एम की बात करें तो प्रमोट डोमेस्टिक बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड एफिशिएंसी बेस्ड पॉलिसी मेकिंग वाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। विजन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाईलाइटेड बायोटेक एज द ड्राइवर ऑफ द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। टारगेट क्या है? बिल्ड अ $1 ट्रिलियन बायो इकोनॉमी बाय 2047 अंडर विकसित भारत। तो ये देखो, ये जो है टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात सीएम रिलीज द बायोग्राफी टाइटल विश्वगुरु सरीला प्रभुपद बेस्ड ऑन विच स्पिरिचुअल लीडर। तो किन पे बेस्ड है ये बायोग्राफी? तो इनका नाम है श्रीला प्रभुपद, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो बुक रिलीज किया गया है गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल के द्वारा। एंड यहाँ पे बुक का नाम आपने देख लिया ही, विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद है, ये गुजराती बायोग्राफी है ये, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पे द लाइफ ऑफ एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपादा के बारे में है ये, जो कि फाउंडर रह चुके हैं आचार्य ऑफ इस्कॉन, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, ठीक है। बाकी बात करें ग्लोबल इम्पैक्ट की तो स्प्रेड वेडी विजडम एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ल्ड वाइड। बाकी इस्कॉन टेम्पल के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। फाउंड कब किया गया था? 1966 में, ठीक है। फाउंडर इसके थे एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, याद रखिएगा। बाकी प्लेस ऑफ ऑरिजिन की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था ये। बाकी कोर बिलीफ्स की बात करें तो बेस्ड ऑन गौड़िया वैष्णविज्म ट्रेडिशन वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज सुप्रीम गॉड। मेजर स्क्रिप्चर की बात करें यहाँ पर तो भगवत गीता एज इट इज़। बाकी यहाँ पर प्रेजेंस देख सकते हो 100+ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड में ये अवेलेबल है। एंड मेजर टेम्पल जो है ये मायापुर एंड वृंदावन में है। आपने इस्कॉन टेम्पल काफ़ी बार विजिट भी किया हुआ है ना। नेक्स्ट है विच विलेज इन महाराष्ट्र हैज फॉर्मली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज इंडियाज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज। तो भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया गया, वो कौन सा गांव है? महाराष्ट्र का है ये। तो इसका नाम है सौंडाला, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो विलेज सौंडाला जो है अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये महाराष्ट्र के। डिसीजन की बात करें तो ग्राम सभा अनएनिवर्सली डिक्लेयर द विलेज कास्ट फ्री, याद रखिएगा। प्रिंसिपल अडॉप्टेड की बात करें तो आमची जात मानव, माई कास्ट इज ह्यूमैनिटी। हिस्टोरिक फर्स्ट महाराष्ट्र फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज बना है। एंड पॉसिबली इंडिया का भी ये फर्स्ट विलेज ही है जो कि कास्ट फ्री विलेज बना है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इससे? प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड एंडिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटिंग सोशल इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट साइंड एन MOU विथ डिजिटल भारत निधि फॉर द एक्सपेडिटेड रोल आउट ऑफ द अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम। तो ये किस राज्य ने MOU साइन किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। एग्रीमेंट जो है आंध्र प्रदेश साइंड MOU विथ डिजिटल भारत निधि। प्रोजेक्ट वैल्यू देख सकते हो $16.9 बिलियन का है। यहाँ पर अगर इंडियन रुपये में बात करें तो 1.39 लाख करोड़। गोल क्या? एक्सटेंड ऑप्टिकल फाइबर केबल ब्रॉडबैंड टू एवरी विलेज। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? स्ट्रेंथन रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MOUs हैं जो रिसेंट में हुए हैं। MOU ऑन डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया एंड मोरक्को के बीच में हुआ है। एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स ऑयल इंडिया एंड HCL। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पार्टनरशिप मास्टर कार्ड एंड इन्फोसिस। मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन की बात करते हैं इंडिया एंड UAE। ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रमोशन फॉर डिफेंस असम राइफल्स एंड IIT मणिपुर। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कोऑपरेशन इंडिया एंड मालदीव्स। ट्रेड हेल्थ एंड पेमेंट्स कोऑपरेशन इंडिया एंड नामीबिया। कोऑपरेशन इन कल्चर हेल्थ एंड स्टैंडर्डाइजेशन ये हुआ इंडिया एंड घाना के बीच में। UPI सर्विसेज फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इंडिया एंड साइप्रस। एनर्जी सेक्टर कोऑपरेशन की बात करें इंडिया एंड डेनमार्क। फिर एक क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इंडिया एंड नेपाल के बीच में। साइंटिफिक रिसर्च कोलैबोरेशन जो है इंडिया एंड इटली के बीच में हुआ है। लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कोऑपरेशन जो है इंडिया एंड अर्जेंटीना के बीच में हुआ है। नॉन बासमती वाइट राइस ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड इंडोनेशिया। डीप टेक इनोवेशन एंड डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड IIT मद्रास है ये। डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र कोस्ट एंड रिवर बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट इज सेट टू इम्प्लीमेंट द राहवीर स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम। तो देखो राहवीर स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाई है। अभी जो है इसको जो है दिल्ली ने भी अपनाया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट सेंटर्स राहवीर इनिशिएटिव। इसमें क्या है?
अगर आप किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करते हो ना विद इन जो गोल्डन आवर होता है विद इन 1 आवर, तो आपको जो है 25,000 का यहाँ पर जो है इनाम मिलेगा, साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो रिवॉर्ड कैप मैक्सिमम 25,000 पर एक्सीडेंट इवन इफ मल्टीपल लाइफ सेव। अगर मान लो कि एक व्यक्ति की भी आप जान बचाते हो ना तो 25,000 मिलेंगे। अब मान लो कि किसी कार या किसी बस के एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे अगर मान लो 10 व्यक्ति भी हैं, फिर भी अगर आपको जो अगर आप बचाते हो ना तो आपको 25,000 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पर व्यक्ति आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हो A to Z ऑफ रावीर पूरा डिटेल दिया हुआ है क्या क्या है इसमें। नेक्स्ट है हिम कनेक्ट 2026 एम्स टू शो केस इनोवेशंस रिलेटेड टू विच रीजन। तो ये किस रीजन से रिलेटेड है ये, तो ये है हिमालय से, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव, will host Him Connect 2026 in New Delhi alongside World Sustainable Development Summit. 24 innovations under the National Mission on Himalayan Studies will be showcased and 100 plus startups, investors and policy makers expected to attend. Aim क्या है, integrate research, finance and policy for sustainable Himalayan development. नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेंगे थोड़ा सा द हिमालयज एंड इट्स रेंजेस के बारे में। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है ये, ठीक है, मेड ऑफ सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑल्सो इसको जो कहा जाता है हिमाद्री भी हम कहते हैं एंड हिमावन भी कह देते हैं। लेंथ कितना है 2500 किलोमीटर। एवरेज एलिवेशन की बात करें तो 6100 मीटर है। वाइडर इन वेस्ट देन ईस्ट, ठीक है। बाउंड्रीज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ANW कोराकोरम जो हिंदू कुश, और नॉर्थ में आप देख सकते हो तिब्बतन प्लेटू तक है। साउथ में बात करें तो इंडो गैंगटिक प्लेन्स में, ठीक है। नदर्न वेस्ट की बात हो रही थी ANW, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस की बात करें जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, हाईएस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है यहाँ पे। रॉक्स की बात करें ग्रेनाइट जेनेसिस स्किस्ट पाए जाते हैं। कंटेन्स की अगर बात करें वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। नंगा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है और नामचा वर्वा है। मिडल और लेजर हिमालय की अगर हम बात करें तो एलिवेशन देख सकते हो 3,500 से लेकर 5,000 मीटर तक है ये, यहाँ याद रखिएगा। एंड इंपॉर्टेंट रेंजेस यहाँ पर आपके देखने को मिल जाएंगे पीर पंजाल, धौलाधर एंड महाभारत। यहाँ रिवर इंपॉर्टेंट है, झेलम रिवर एंड चेनाब रिवर यहीं पे निकलती है। कश्मीर वैली यहीं पर लोकेटेड है। फेमस हिल स्टेशन जो है यहाँ पर देख सकते हो मिडिल हिमालय पे शिमला, नैनीताल एंड रानी खेत भी हैं। नॉन फॉर करेवा जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी करेवा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, बताना है आपको मिडल हिमालय। शिवालिक की अगर हम बात करें जिसे आउटर हिमालय भी कहा जाता है, सदर्न मोस्ट रेंज है ये बिटवीन मिडल हिमालयस एंड इंडो गैनेटिक प्लेन्स। नेपाल पोर्शन की बात करें तो चूरिया रेंज यहाँ पर है एंड वाइडर इन वेस्ट देन ईस्ट। नेक्स्ट है जोस मारिया बाल्काजार हैज बीन इलेक्टेड एज द एंट्रीम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो पेरू का जो है इनका एंट्रीम प्रेसिडेंट बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हो कांग्रेस ऑफ द रिपब्लिक इलेक्टेड जोस मारिया बाल्काजार एज एंट्रीम प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। याद रखिएगा पेरू की राजधानी क्या होती है, कैपिटल क्या है इसकी, लीमा, ठीक है, याद रखना। बाकी यहाँ पर आगे देखेंगे। नेक्स्ट अब आपके लिए यहाँ पर 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे एक बार। युवा साथी स्कीम 2026 जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। 1500 जो है ना पर मंथ इनको मिलेगा यहाँ पर। फिर दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च द CM जन सुनवाई पोर्टल टू इनेबल सिटीजन्स टू सबमिट कंप्लेन ऑनलाइन इन February 2026। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू रीनेम द स्टेट ऑफ केरला एज केरलम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू टेल अवीव। अब ये कहाँ गए हुए हैं, इजराइल गए हुए हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनवील्ड किया स्टैच्यू ऑफ सी राजा गोपालाचारी, जिनको हम राजा जी भी कहते थे, इन द सेंट्रल कोर्टयार्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन, रिप्लेसिंग द बस्ट ऑफ एडविन लुटियंस। द फर्स्ट एवर नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 was inaugurated in Bhopal. Norway topped the medal table at the 2026 Winter Olympics. Union Minister Dharmendra Pradhan launched upgraded platform Teacher App 2.0 with AI integration. The National Arogya Fair 2026 will be held in शेगांव, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम द सैक्रेड रेलिक्स ऑफ बुधा विल बी टेकन फ्रॉम इंडिया टू रसिया। जसप्रीत बुमराह बिकम द फर्स्ट इंडियन पेसर टू प्ले
15 मैचेस अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी तीनों फॉर्मेट्स के 50 मैचेस खेलने वाले फर्स्ट इंडियन पेसर बने T20, ODI और टेस्ट मैच, ठीक है। 3 मेजर इंडियन पोर्ट्स अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आर दीनदयाल पोर्ट, VO चिदम्बरनार पोर्ट एंड पारादीप पोर्ट है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज लॉन्च स्पार्क 4.0 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व्ड ऑन 11th October. The Agri Annex program was introduced by Ministry of Electronics and Information Technology. Indian Navy and UK Royal Navy did they conduct their first ever combined carrier strike group exercise. The Purple Fair 2025 celebrating inclusion launched in Goa. Rishi Sunak joined as an advisor in Microsoft and Anthropic. The Dravya portal has been launched by Central Council of Research in Ayurvedic Sciences. नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली। तो आपके ऑप्शन है गोदावरी, सतलज, नर्मदा या फिर गंगा। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 2026 का डेली करंट अफेयर्स का PDF जो है अभी आपने पढ़ा, ये आपको जो है फ्री में प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। आपको 251 का मिलता है 12 मंथ का, ठीक है। 12 मंथ का करंट अफेयर्स आपको 251 में मिलता है। अगर इसी का आप 6 मंथ का लेना चाहते हो तो वो आपको 151 में मिलेगा। 65 का हमारा मंथली करंट अफेयर्स आता है, जिसमें आपको जनवरी टू जून का MCQ प्लस 1 लाइनर्स फॉर्मेट का एक PDF दिया जाएगा 65 में 6 मंथ का। नेक्स्ट 65 में आपको जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हमारा मिलेगा जनवरी टू जून तक का। इसमें आपको 25 प्लस टॉपिक जो है प्रोवाइड कराया जाता है, एकदम सारे टॉपिक्स के जो है ना सेपरेट PDF दिए जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का इशू आता है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।